चंदा के रथ पे वो आएगा एक दिन, मुझे साथ लेके वो जाएगा एक दिन, मेरी मांग भर देगा तारों से वो, बनाएगा दुल्हन मुझे। ओ मेरे सपनों के सौदागर, तुझको मुझसे है प्यार अगर, तो चल मेरे संग, चल चल मेरे संग आ, मुझे परियों की दुनिया दिखा, प्यार ही प्यार हो जिस जगह, मुझे ऐसी दुनिया दिखा। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो। मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ जिस कहानी को मैंने अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करने के लिए। ठीक है ना? हाँ, पिछले एपिसोड में हमने देखा इवान एक फ्रॉग से विवाह कर लेता है और जब वो अपने महल को लौटता है तो उसके दोनों बड़े भाई उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं और इवान परेशान हो जाता है। अब हम उसका अगला भाग सुनते हैं। ठीक है ना? आप सबको इंतज़ार था ना? मुझे भी आप सबका इंतज़ार था। तो चलिए कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब इवान चुपचाप बेड पे लेटा हुआ था और सोच रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। सुबह उठा तो कुछ सरकारी मतलब राजकीय सलाहकार कर्मचारी जो भी होते हैं राजमहल में काम करते हैं वो आए थे इवान को बुलाने कि महाराज ने आपको बुलवाया है। बड़े ही डरे मन से, दुखी मन से इवान अपने पिता के पास जाता है। इवान के पिता पहले दोनों भाई को भी बुला चुके थे। जब इवान पहुंचा तो पिता ने कहा, इवान मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरी तीनों बहुएं जिन्हें तुम तीनों ने ब्याह करके लाया है मेरे लिए एक राजकीय पोशाक बनाए, जिन्हें मैं तुम तीनों के विवाह के उत्सव पे पहनूं। तुम तीनों जाओ और अपनी अपनी पत्नी को बोलो कि मेरे लिए एक सुंदर सा पोशाक बनाए। जिसका पोशाक सबसे सुंदर होगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। दोनों भाई बड़े प्रसन्न मन से अपने अपने महल को लौट जाते हैं, लेकिन इवान बड़ा दुखी होता है। वो सोचता है कि मैं किससे कहूँगा पोशाक बनाने के लिए। मेरी पत्नी तो एक फ्रॉग है, अब फ्रॉग कोई पोशाक बना सकती है क्या? ऐसा सोच के इवान बड़े दुखी मन से अपने महल को लौट आया और दोनों भाई रास्ते में इवान का मजाक उड़ाते रहे। इवान क्या करोगे, खुद से सिल लेना, किसी दर्जी से सिलवा लेना। इवान कुछ नहीं बोलता है और आके वापस से अपने बेड पे लेट जाता है और मन ही मन कुछ सोच विचार कर रहा होता है। तभी वो फ्रॉग वहाँ पे फुदकती हुई आती है और बोलती है, राजकुमार तुम क्यों उदास हो? तो राजकुमार कहता है, तुम क्या करोगे सुन के? तो वो बोलती है, क्यों, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो राजकुमार बोला, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती हो। तो वो फ्रॉग बोलती है, किसी को इतना अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तुम मुझे बता के तो देखो। तो राजकुमार ने जो भी महाराज ने आदेश दिया था वो सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। तो उस फ्रॉग ने कहा, इवान तुम सो जाओ, रात की बात कभी सच नहीं होती है, सुबह कोई ना कोई हल निकल आएगा। इवान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप सो जाता है। और जब सुबह उठता है तो वो देखता है उसके बेड के बगल में एक टेबल रखा है, उस पर एक बहुत सुंदर गिफ्ट पैक रखा है। देख के इवान चौंक जाता है, ये गिफ्ट पैक लेके कौन आया? और जब वो गिफ्ट पैक हाथ में उठाता है तो उस पर लिखा होता है कि ये महाराज के लिए है। तो इवान उसे खोलने लगता है
तो वो बेंग आके, वो फ्रॉग आके वहाँ बोलती है, इसे मत खोलो, ये महाराज के लिए है। किसी को खोल के गिफ्ट थोड़ी ना देते हैं, ऐसे ही देते हैं। तो इवान बोलता है, ये कहाँ से आया? तो वो फ्रॉग बोलती है, ये सब चिंता तुम मत करो, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम जाओ, स्नान कर लो, फ्रेश हो जाओ, अच्छे से तैयार होके राजमहल की ओर चल पड़ो और ये तोहफा महाराज को दे देना। इवान बोलता है ठीक है, और इवान नहाने चला जाता है। नहा धो के अच्छे से तैयार होके वो गिफ्ट लेके राजमहल में पिता के पास पहुंचता है और देखता है उसके दोनों बड़े भाई पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। अब महाराज बोलते हैं अपने बड़े बेटे को कि दिखाओ मेरी बहू ने मेरे लिए कौन सा पोशाक बनाया है। तो बड़ा भाई अपने पिता को, महाराज को, अपनी पत्नी के द्वारा बनाया हुआ वो पोशाक देता है। महाराज उसे खोलते हैं और उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। क्या ऐसे कपड़े मैं पहनूंगा? ये तो मेरे दरबारी पहन सकते हैं। ऐसा कह के महाराज वो कपड़ा दरबारी को दे देते हैं। फिर अपने मंझले बेटे को बुलाते हैं, दिखाओ तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए क्या बनाया है। तो मंझले बेटे ने अपना तोहफा महाराज को दिया। महाराज जब उसे देखते हैं बोलते हैं कि ये कैसा पोशाक है, ये कौन पहनेगा, इसे तो दरबारी भी नहीं पहनेंगे, और गुस्से से उसे नीचे रख देते हैं। तब इवान को बुलाते हैं और इवान उनके पास जाता है। गिफ्ट पैक इतना सुंदर था कि इवान का मन उत्साहित था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होगा, और वो महाराज को देते हुए बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि पता नहीं इसके अंदर क्या है। लेकिन जब महाराज ने वो गिफ्ट पैक खोला तो उनके प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो इतना सुंदर पोशाक था जिस पे सोने के ताड़ से पूरे राज्य महल के चित्र को दर्शाया गया था, और चांदी के ताड़ से उसमें बहुत सारी नर्तिकाएं नृत्य कर रही थी। उस पोशाक को देख के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए कि इतना सुंदर पोशाक किसने बनाया, वो भी रातों रात। महाराज बहुत खुश हुए और इवान को उसकी पत्नी के लिए बहुत सारा इनाम दिया और बोले, यही पोशाक मैं आनंद उत्सव के दिन पहनूंगा। और महाराज ने कहा अपने तीनों पुत्रों को, तुम तीनों जाओ और अपनी अपनी पत्नी को बोलना कल दोपहर का भोजन मैं उन्हीं का बनाया हुआ खाऊंगा। जो सबसे अच्छा भोजन बनाएंगी उनको मैं बहुत सुंदर इनाम दूंगा। अब तक महाराज ने अपनी बहुओं को नहीं देखा था, क्योंकि जिस दिन आनंद उत्सव होना था उस दिन वो अपनी बहू का मुंह दिखाई करने वाले थे। उससे पहले वो अपनी बहू के बनाए हुए पोशाक पहनना चाहते थे, उससे पहले अपनी बहुओं के बनाए हुए भोजन का स्वाद चखना चाहते थे। तो तीनों पुत्र पिता को प्रणाम करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। दोनों भाई बोलते हैं, अरे वाह, कहने को तुम्हारी पत्नी फ्रॉग है लेकिन इतना अच्छा वस्त्र बनाई। और इवान कुछ नहीं बोलता है, वो अपने महल की तरफ चला जाता है और वापस से आके अपने कमरे में बैठ जाता है। वो फ्रॉग आती है और इवान से सब कुछ पूछती है, तो इवान ने सब कुछ उसे बता दिया। तो फ्रॉग बोलती है, तुम चिंता मत करो इवान, मैं हूँ ना, रात की बात कभी सच नहीं होती है, तुम सो जाओ, सुबह कोई ना कोई हल निकल आएगा। इस बार इवान को अपनी पत्नी की बात पर बहुत भरोसा होता है और वो सो जाता है ना इंटरेस्टिंग कहानी। लेकिन अगर मैं अभी कहानी सुनाने लगूंगी तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे यहीं पे रोक देती हूँ। फिर इसका अगला भाग मैं वापस कल लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।